सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। काठमांडू में संसद भवन के ठीक बाहर खड़े हैं, जहां थोड़ी देर पहले गोलियां चल रही थी। और ये देखिए, नेपाल के संसद भवन के अंदर की तस्वीर है। पूरे संसद भवन को आग के हवाले कर दिया गया है। पूरा नेपाल का संसद इस वक्त आग के गुबार में, काले धुओं में जलता हुआ नजर आ रहा है। पूरे संसद भवन को आग के हवाले कर दिया गया है। पूरे परिसर में प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा है और सुरक्षा कर्मियों ने भी अंदर मोर्चा संभाला हुआ है। जो सुरक्षा कर्मी अंदर थे, पब्लिक को हटाने के लिए गोलीबारी करनी पड़ी है और अंदर घुसी पब्लिक ने पूरे संसद भवन के अंदर, आप समझिए, आग लगा दी गई है। हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, उस तस्वीर को देखकर आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैंने अपने पूरे 20 साल के करियर में किसी भी देश के संसद भवन को ऐसे जलते हुए नहीं देखा है समीर। और आप समझिए, ये स्थितियां बहुत ज्यादा बेकाबू हैं। और एक बार फिर से मेरे कैमरा पर्सन आपको तस्वीर दिखाएंगे। इस वक्त पूरा नेपाल, काठमांडू का संसद भवन आग के हवाले कर दिया गया है और धू धू कर जल रहा है। पूरे संसद भवन के अंदर प्रदर्शनकारी घुस चुके हैं और आग बुझाने के लिए इस वक्त आग का फायर ब्रिगेड का सहारा लिया जा रहा है और अंदर पब्लिक मानने को तैयार नहीं है। बहुत ज्यादा हालात बेकाबू और अंदर हमें सेना के ट्रक्स नजर आ रहे हैं। सामने आग का उठता हुआ धुआं नजर आ रहा है और ये स्थिति बता रही है कि अब नेपाल को कोई भी नहीं संभाल सकता है। हालात बहुत ज्यादा बेकाबू हैं और संसद भवन को भी नेताओं के बंगले के साथ साथ आग लगा दिया गया है और ये स्थिति बहुत खराब है नेपाल के लिए। कैमरा पर्सन चेतन शर्मा के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, काठमांडू, नेपाल। कैमरामैन चेतन, TV9 सहयोगी विपिन चौबे संसद परिसर में मौजूद थे। इसी वक्त जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, यहीं पर मौजूद थे हमारे सहयोगी विपिन चौबे और यहीं पर सेना किस तरीके से और सुरक्षा कर्मी कैसे इन प्रदर्शनकारियों के आगे सरेंडर कर चुके थे, ये उस वक्त की तस्वीर आपने देखी। अब उस आवाज की तस्वीर देखिए जहां पर ये प्रदर्शनकारी कब्जा तो कर चुके थे, न सिर्फ सब कुछ तहस नहस किया बल्कि पूरे परिसर में आग लगा दी। और ये काठमांडू के राष्ट्रपति का निजी आवास है। इसी तरह काठमांडू के PM के निजी आवास की भी तस्वीर सामने आई, गृह मंत्री के आवास की भी तस्वीर सामने आई। कोई ऐसा मंत्री नहीं जिसके घर तक ये प्रदर्शनकारी ना पहुंचे हो। हर तरफ इसी तरह आगजनी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और ये नेपाल की वो हकीकत है जिसमें साफ है कि बिना लीडर और बिना किसी चेहरे के ही आम लोगों ने किस तरीके से पूरे नेपाल पर कब्जा करते हुए अपनी आवाज को बुलंद किया। और बड़ी खबर यही थी कि PM ओली ने इस्तीफा दिया। हालांकि उनका इस्तीफा मंजूर हो चुका है, लेकिन अब आगे क्या, यही एक बड़ा सवाल कि आखिर इन प्रदर्शनकारियों को कौन रोकेगा और ये प्रदर्शनकारी कब जाकर रुकेंगे। क्योंकि फिलहाल जो स्थिति है सुमेरा, उसमें तो विपिन ने यह भी दिखाया कि सड़क पर टैंक भी थे, सेना भी थी, लेकिन सब पूरी तरह सरेंडर और वो सब पीछे हट गए। लेकिन मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, आगे के रास्ते की बात हो रही है और किस तरह के हालात बन सकते हैं, किसका समर्थन हासिल है। जाहिर सी बात है, स्वयंभू शुरू हुआ एक प्रदर्शन छात्रों का, युवाओं का, वो किस तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है, अब पूरी तरह से वो दिख रहा है। इसे साफ तौर पर किसी राजनीतिक दल का समर्थन हासिल नहीं है, लेकिन बहुत से एलिमेंट्स हैं जो समर्थन कर रहे हैं। एक नेपाल में बहुत समय से एक सेक्शन है जो ये लगातार मांग करता है कि नेपाल को वापस राजशाही की तरफ जाना चाहिए। क्या उसके बारे में भी चर्चा हो रही है नेपाल में इस समय? देखिए, हालांकि कई सारे विकल्पों पर चर्चा हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि राजशाही पर जाने के लिए शायद ही नई पीढ़ी तैयार हो। नई पीढ़ी को राजशाही से वो अटैचमेंट नहीं है जो पुरानी पीढ़ी को है। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि राजशाही को उतना भी जन समर्थन हासिल नहीं है। तो वैसी स्थिति में चूंकि अब आज की तारीख में आप कहें तो नेपाल अभी जनता के हवाले है। जनता को तय करना है कि उनका लीडर कौन होगा और जाहिर है कि वो चाहेंगे कि कोई यंग लीडर उनके साथ आए, वो जो कि उनके बात को समझ सके, उनके मुद्दों को समझ सके। हालांकि फिर वही बात है कि हमने देखा है कि श्रीलंका में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ। जनता के पास बहुत सारी उम्मीदें होती है और उस उम्मीद में वो तख्ता पलट कर देती है। क्या बालेंद्र शाही फिर वो नाम है, बालेंद्र शाही फिर वो एक नाम है जो सबसे ज्यादा चर्चा में है इस वक्त। उन्हें युवाओं का समर्थन भी हासिल है, वो उनका एक कनेक्ट है युवाओं के साथ सोशल मीडिया के इस्तेमाल की वजह से, अपने कैंपेन की वजह से। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा नाम जो सामने आ रहा है, जो बहुत लोग इसके बारे में कह रहे हैं, वो है काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह के बारे में,
जो कि यंग है, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है और डे वन से उन्होंने इस प्रोटेस्ट आपको को रोकेंगे, सपोर्ट कर चर्चा रखा था। जारी रखेंगे, लेकिन एक और हमारे पास तस्वीर आ रही है, ऐसी जानकारी मिल रही है कि जो विदेश मंत्री है नेपाल के, उनकी सरेआम पिटाई की गई है प्रदर्शनकारियों द्वारा। परिवार के साथ थे विदेश मंत्री और उनको देखिए किस तरह से इसके भी वीडियो और जानकारी अब सामने आ चुकी है नेपाल के विदेश मंत्री की। देखिए जहां पर भी अपनी जान बचाकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं नेपाल के मंत्री, जो जहां मिल रहा है प्रदर्शनकारियों को वो वहां उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, घर में आग लगा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। और अब ये देखिए, ये तस्वीरें नेपाल के विदेश मंत्री के साथ हुई मारपीट की हैं, परिवार के साथ थे। देखिए किस तरह से प्रदर्शनकारियों ने ये जो तस्वीर देखिए, ये नेपाल के विदेश मंत्री हैं और ये जो यहाँ पर तस्वीर सुमेरा सुबह आई थी जब वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। विष्णु पौडेल की भी ऐसी तस्वीर आई थी कि ऐसे सड़क पर उनको गलियों में पीटा गया, लेकिन अब विदेश मंत्री को भी मारा गया। एक सवाल मनीष आपसे ये कर रही थी, क्योंकि आप बार बार बांग्लादेश और श्रीलंका का जिक्र कर रहे हैं, तब तो उसी वक्त हालात को देखते हुए सेना चीफ ने भी टेक ओवर करते हुए एड्रेस किया था। क्या ऐसे में इन लोगों को भी क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आर्मी चीफ आकर एड्रेस करे ताकि इन्हें कहीं जाकर रोका जाए? बहुत हद तक ये संभावना है, क्योंकि खबरें ये भी आ रही है कि नेपाल के आर्मी चीफ ने दरअसल प्रधानमंत्री ओली से ये कहा कि अब समय आ गया, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा देने का फैसला किया है। तो वैसी स्थिति में सेना सामने आ सकती है। हालांकि सेना को भी बहुत मुश्किल होगा इस वक्त समझाने के लिए, क्योंकि देखिए लोगों का जो गुस्सा है, लोगों को ये लग रहा है कि कल सरकार के आदेश पर सेना ने, पुलिस ने, दूसरे सब तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने बहुत सख्ती बरती है, बहुत ज्यादतियां की है, जिसमें मासूमों की जान गई है। इसलिए इस वक्त जो हमने तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से सेना की बंदूक लेकर प्रदर्शनकारी सड़कों पर चल रहे थे, तो वो इसलिए क्योंकि उनका भी गुस्सा था सुरक्षा बलों के प्रति। लेकिन इसके बावजूद हो सकता है कि आर्मी चीफ अगले कुछ घंटे के बाद आर्मी चीफ सामने आकर लोगों से अपील करें कि आपका गुस्सा जायज था, आपको जो करना था आपने किया, लेकिन अब आप घर लौट आइए इस देश के लिए, इस सोसाइटी के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोगों को चाहिए था वो मिल चुका है। नेपाल के युवाओं ने, नेपाल के आम लोगों ने एक इतिहास रच दिया कि जब उन्होंने अपने मासूमों के कत्ल का बदला लिया। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।